ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार आप सभी को पुनः प्रणाम। आइए, जब तक हमारी बहनें जुड़ रही हैं, कल नारी सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें हो रही थी। जब तक बहनें जुड़ रही हैं तब तक आपको एक छोटा सा पीडीएफ मैं दिखाना चाहूंगी और हमारी भारतीय सशक्त नारियों का छोटा सा चित्रण और आप देखते हैं। उसके बाद फिर आप लोग बातें करेंगे, आप लोग अपना विचार रखते चलेंगे। आप लोग की कोई इच्छा और भी आगामी कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन बातों को भी आप जरूर रखिएगा। और हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ और आपके सुझाव हैं, सलाह हैं, तो वो भी आप जरूर दीजिएगा, ताकि भविष्य में उन बातों को और ध्यान रखें। ठीक है, तो थोड़ा सा एक देखते हैं, उसके बाद जब तक बहनें जुड़ जाएंगी। कल बहुत सारी महान नारियों के विषय में हम देख रहे थे। उसी क्रम में कुछ समय चूंकि अभाव था, इसलिए हम सारी और कुछ बचा हुआ था पिक्चर्स, वो हम नहीं दिखा पाए थे। तो चाह रहे हैं कि आज थोड़ा सा आप लोग देखिए, जब तक हमारी बहनें भी जुड़ जाएंगी। ये तो आप लोगों ने देखा था, हमारी फुलवासन बहन आप देखते चलें, इनके विषय में सारा कुछ लिखा हुआ है और आप पढ़ते भी चलें। जो बहनें कुछ काम कर रही हैं अपने घर में ना, थोड़ा देर के लिए आज रोक दीजिए ना। कोई बहनें पार्लर में बैठ के बढ़िया कुछ काम करती हैं अपना, कोई रोटी बनाते रहती हैं, कोई और कुछ काम करते रहती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि आप सभी का काम है, लेकिन आज एक दिन के लिए हम चाहेंगे कि बिल्कुल अच्छे से बैठें, जैसे कि मैंने कल ही कहा था। बाकी दिन ठीक है, हम कक्षा की तरह ले रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल अपनों से अपनी बातें की तरह है ना। तो आप लोग बढ़िया, क्योंकि आप लोग हमको सब लोग हमको दिखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है घर में, कौन क्या कर रहा है, सब दिखाई देते रहते हैं। हो सकता है आप लोग को केवल हम दिखते हो या स्क्रीन में जो चीजें चल रही है वो दिखती होंगी, लेकिन आप सभी लोग दिखते रहते हैं हमको। तो थोड़ा सा आज अपना काम धाम छोड़कर बैठिए और कुछ हमारी भारत की महिला सशक्त महिलाएं, इनके बारे में आप देखते चलें, पढ़ते भी चलें और प्रेरणा लेते चलें। देखो पण भारत और एशिया से पहली बार देखो ये क्या है बोले। ये महान डीएनए का जिन्होंने समझाने में योगदान दिया, इनको तो आप सभी जानते हैं। उड़न परी, भारत की प्रथम उड़न परी पीटी उषा। ये सब वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दमखम पर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, और हमारे भारत के लिए भी बहुत ही सम्मानजनक बातें हैं। हम सब बहनें इनसे प्रेरणा ले सकती हैं, इन सशक्त महिलाओं से। हमारी युवा बहनों से निवेदन, ऐकलं का? 21 साल वय की येते. अजीज आयशा अजीज, आप सब भी बिल्कुल
इसी तरह आगे बढ़कर अपना पूरा फोकस अपने कैरियर में लगाकर आगे बढ़ सकती हैं और अपना नाम रोशन कर सकती हैं। अभी जो चंद्रयान गया था उसमें भी हमारी भारतीय महिलाओं का पूरा दिमाग लगा हुआ था। कुछ बहनें और भी बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, आप और सर्च करके देख सकती हैं। देखिए, आपने केवल पुरुषों को देखा होगा, है ना। ये पहली महिला हैं जो टायर बदलती हैं बड़े बड़ी गाड़ियों का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, सबका। पहली महिला मैकेनिक। शक्ति के मामले में भी महिला किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। जो काम पुरुष कर सकते हैं उसको आज महिलाएं भी कर सकती हैं। इनके विषय में कल हमने बताया था कि समाज सेविका हैं सुनीता कृष्णन, और अब तक 20,000 लड़कियों से ज़्यादा बच्चों को ये बचा चुकी हैं जिनको गलत काम के लिए तस्करी किया जाता है लड़कियों को ये बचाती हैं अपने प्रज्वला संस्था के माध्यम से। ये सरोजनी नायडू, इनको आप जानते हैं, स्वर कोकिला। हमारी बहनें जरूर ऐसे ही अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, और महिलाएं यदि अच्छे अच्छे पदों पर जाती हैं तो भ्रष्टाचार और भी जो चीजें हैं जो चलती हैं उसको समाप्त कर सकती हैं। पढ़ी लिखी हमारी जो युवा बहनें जो पढ़ रही हैं उनसे विशेष निवेदन कि आप अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें और अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, और उस पद पर जाकर आप अपने ज्ञान का, प्रतिभा का लोहा तो मनवाएं ही, साथ ही साथ जिस भी पद में जाती हैं ईमानदारी से आप काम करें तो आने वाला जो हमारा समय है और बेहतर बनता चला जाएगा। आज सभी बड़े बड़े सरकारी पदों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, और हमारे युवा लोग यदि उसमें जाएं और बिल्कुल ईमानदारी से काम करें वैसे ही समाज सुधरता चला जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात लिखी है, और कैसे मैनेज है ना। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कविता देवी, इनको तो जरूर आप देखिए कैसे सलवार सूट में पटखनी देती हैं हमारे अपने प्रतिद्वंदियों को। जो काम भाई लोग करते हैं वो अब बहनें करती हैं, सुरक्षा गार्ड, बाउंसलर, हर चीज। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद एक और हमारी भारत की ही बेटी जो मल्टी टैलेंटेड भी है, और ये में स्पेस नासा के मिशन का हिस्सा है। पंचानवे साल की जल देवी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसा कि हम कह रहे थे, राजनीति में भी अच्छी अच्छी महिलाओं की आवश्यकता है, तो इतने उम्र की महिला खड़ी हुई है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, तो ये भी एक प्रेरणा है। श्वेता कट्टी, ये बहन जो टीचर हैं, इन्होंने अपने गहने बेचकर पूरे स्कूल को ठीक ठाक करवा दिया, और इसमें लिखा भी हुआ है कि ऐसे ही टीचरों के लिए कहा जाता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, तो ये भाव भी होना बहुत
आवश्यक है और है भी नारियों के अंदर। जब बुश जब आए थे हमारे देश में तब इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। हमारी पूजा ठाकुर भारत की बेटी, ये 101 साल की धावक हैं जो दौड़ में हिस्सा लेती हैं और अब तक 20 मेडल जीत चुकी हैं। और इसमें लिखा भी है कि इनका ये सिद्ध कर दिया है कि उम्र बस एक नंबर है। उनको तो जानते ही होंगे आप। पिक्चर शायद ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ये आप देख चुके हैं। ये जो लिखा हुआ है जरूर पढ़ें। कविता देवी, जिनको लगता है कि महिला सशक्तिकरण को देखना है तो इनको देख सकते हैं। इतनी ताकतवर हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। WHO की डिप्टी डायरेक्टर बनी है हमारी सौम्या स्वामीनाथन। कितने बजे शुरू होना है? मिताली राज, सॉरी हरमनप्रीत कौर। इनको भी आप अच्छे से परिचित हैं इनसे। सेरेना विलियम्स, ये भारत की पहली ग्रेजुएट महिला है जो डॉक्टर भी थी। मैं लड़कों की शिक्षा दीक्षा उचित नहीं माना जाता था, उस समय ये पढ़ी और ग्रेजुएट हुई। कितने बजे शुरू होना है किरण? 112 लोग हो गए हैं और 3:30 बज गया है। महिलाओं को वोट देने के लिए पहली बार इन्होंने आवाज लगाई। ये और बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा ही। और आरती साहा, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। भारत की प्रथम महिला, भारत की नहीं पूरे एशिया की पहली महिला। ये पहली फीमेल ड्राइवर हैं जो कैब चलाती हैं और अपने घर का पालन पोषण भी करती हैं। एक बार पति पुरुष रहता है, यदि उनकी पत्नी खत्म हो जाए या भगवान को प्यारी हो जाए तो वो लोग अपनी जिंदगी नहीं चला सकते हैं, उनको महिला की आवश्यकता पड़ती है। इधर चिता की आग ठंडी नहीं होती है, घर में दूसरी शादी की बात आती है। लेकिन महिलाएं इतनी सशक्त रहती हैं कि यदि पति गुजर भी जाए तो न केवल वो अपने आप को संभाल लेती हैं बल्कि अपने बच्चों को भी लिखा लेती हैं। तो ये निश्चित तौर पर सशक्त महिलाएं हैं। प्रिया भार्गव विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन इनको आप जानते होंगे, नीरजा भनोट, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी थी, जिन्होंने जो हेलीकॉप्टर जिसको हाईजैक कर लिया था उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। इनको ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बुलंद आवाज है, जिनको अभी इनको मार भी दिया गया। मतलब हर क्षेत्र में, कहने का तात्पर्य है हर क्षेत्र में बहनें आगे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो पीछे हैं। ये सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में बहुत बहनें आगे हैं आज भी। तो चलिए समाप्त करते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन
इतना काफी है। जब तक चलिए, सारी बहनें लगभग जुड़ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज